आज बुद्धि बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। हमको भी याद है, हमने खुद देखा है। अभी भी गांव में चले जाइए, 6, 7, 8 वर्ष तक तो बालक स्कूल से लौटा घर में नंग धड़ंगी डोलता रहता था। ऊपर वाली टी शर्ट उसने पहनी जो जंघा तक आ रही है, नीचे कोई जरूरत नहीं है। गांव देहात में अभी भी चले जाओ, क्योंकि उसको ज्यादा भान ही नहीं है। क्या स्त्री क्या पुरुष, सब अपने मित्र मौज करो, सब ऐसे ही घूम रहे मौज। आज तो 5 वर्ष के बालक को भी शर्म आने लगी है महाराज। इतनी ज्यादा अत्यधिक सूचना आवश्यकता से ज्यादा व्यक्ति के पास पहुंच रही है, जिसने बुद्धि का तो विकास किया है, पर मेरा प्रश्न है क्या शुद्धि है? आप कितनी भी बुद्धि लगा लेना, दुनिया को जीत सकते हो, शायद राम को नहीं पा सकते। और दुनिया को जीता है तो एक दिन यही दुनिया हरा भी देती है। बड़े बड़ों को हराया है, बड़े बड़े जिन्होंने दुनिया जीती है, अंत में उनके पास ले जाने के लिए कुछ भी न था। जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतकर मर रहा था, उस समय बीमार पड़ गया और दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य उसके पास था। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए, 2 दिन बाद तू मर जाएगा। सिकंदर बोला, केवल 2 महीना जीवित रख ले मुझे, मैं अपनी राजधानी वापस जाकर मरना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा, हंसी करता है, 2 दिन मुश्किल से बचेगा। बोले, आज तक मैंने जो संपत्ति कमाई है वो सब तुझे दे दूंगा, बस मुझे मद्दुनिया पहुंचा दे, मेरी राजधानी। वैद्य ने कहा, असंभव। कुछ देर सोचकर हताश सिकंदर बोला, फिर मेरी एक अंतिम इच्छा है, जब मद्दुनिया में मेरी शव यात्रा निकाली जा रही हो, उस समय मेरे दोनों हाथों को ताबूत से बाहर निकाल देना। मंत्री बोला, बादशाह, यूनान की पद्धति में तो दोनों हाथों को ताबूत के अंदर रखा जाता है, आप हाथ बाहर निकालने के लिए क्यों कहते हैं? बोले, क्योंकि मैं जाते जाते दुनिया को खबर देना चाहता हूं कि पूरी दुनिया को जीतने के बाद भी सिकंदर इस सफर पर खाली हाथ जा रहा है, उसके पास ले जाने के लिए एक वस्तु नहीं है। क्राइस्ट बाइबल में लिखते हैं, यू कान टेक अ पॉइंट ऑफ नीडल। बुद्धि हुई तो दुनिया जीत सकते हो, पर कुछ नहीं ले जा सकते। पर अगर शुद्धि हुई तो पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे, हरि पीछे पीछे फिरे। इसलिए मैं ये नहीं कहता बुद्धि नहीं होनी चाहिए, पर बुद्धि के विचार के साथ साथ भारतीय मनीषा शुद्धि का विचार भी करती है। एक चीज बताओ, बहुत ज्यादा बड़ा पात्र हो, पर सुंदर हो, हीरे लग रहे हो, सोने का हो, पर उसके बाद भी अगर गंदा हो तो क्या काम में लोगे? पर वहीं दूसरी तरफ छोटी सी कटोरी ही क्यों ना हो, होती है ना हम लोगों के घर में वो छोटी अचार वाली। हाँ, आज सुबह ही हमने दर्शन किया, अचार वाली। चटनी डाल करके जिसमें देते हो आप, वो भी छोटी सी हो, पर अगर शुद्ध हो तो किसी का पेट भी भर सकती है और किसी की प्यास भी मिटा सकती है। सोने का पात्र और हीरों से जड़ा हो, पर गंदा पड़ा हो तो किसी के काम में नहीं आएगा। बुद्धि बहुत अच्छी हो,
बुद्धि बहुत हो पर शुद्धि न हो तो किसके काम में आएगी? थोड़ी हो पर शुद्ध हो तो सबके काम में आने वाली।